अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप देख रहे हैं आयशा's लर्निंग कॉर्नर। मैं हूं आयशा यासीन। आज हम पढ़ेंगे क्रिटिकल थिंकिंग एंड इट्स रिफ्लेक्टिव पर्सपेक्टिव का चैप्टर नंबर 3, जो कि है टीचिंग स्ट्रेटजीज टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड कैपेसिटी। चैप्टर नंबर 3 जो है वो लिखा है राव अब्दुल करीम ने, जो कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं जेहलम के। उन्होंने स्टार्ट में हमें कोट दिया है जो कि हमें वो रोज़ प्रोवाइड करते हैं। उसमें उन्होंने लिखा है, कंपटीशन हैज़ बीन शोन टू बी यूजफुल अप टू अ सर्टेन पॉइंट एंड नो फर्दर, बट कॉपरेशन विच इज़ द थिंग वी मस्ट स्ट्राइव फॉर टुडे बिगेन्स वेयर कंपटीशन लीव्स ऑफ। यह कोट जो है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट का है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि स्टूडेंट्स आर टॉस्ड टू एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चन, इज दैट राइट। मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है लेकिन उनको ये नहीं कहा, उनको ये मना किया जाता है क्वेश्चनिंग के कि आप लोग सवाल नहीं करें, मगर सवाल के बगैर ही उनको समझाया जाता है। अगर वो कुछ सवाल करना चाहें भी तो उनको नहीं करना दिया जाता। ही विल बी मोल्डेड टू बी रिसीवर ऑफ व्हाट इज़ फेड, व्हाट विल बी आउटकम्स, विल ही बी एबल टू एनालाइज। मतलब जब उनको पढ़ा देंगे तो उनके जो नतीजे हैं वो क्या निकलेंगे, क्या उनको वो समझ आएगा कि उन्होंने क्या पढ़ा है, क्या उसको वो जो उन्हें पढ़ाया गया है उससे अगर वो क्वेश्चंस वगैरह नहीं करेंगे तो उससे क्या वो इंडिपेंडेंट हो सकेंगे, अपने फैसले लेने में आज़ाद हो सकेंगे। डाइवर्सिटी इन ग्रुप एंड पीयर सपोर्ट इज़ नीड ऑफ टाइम, ओनली फ्यू सर्वाइव इफ़ नॉट सपोर्टेड रेस्ट फेड अवे। मतलब कुछ जो है वो सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं, बाकी सारे नहीं कर सकते। हायर ऑर्डर थिंकिंग पिरामिड में दिखाया गया है यहाँ पे। इसमें फर्स्ट है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, फिर क्रिटिकल थिंकिंग है और फिर लोअर ऑर्डर स्किल्स थिंकिंग स्किल्स। सबसे पहले हमारे पास रिमेंबर है, अंडरस्टैंड है, अप्लाई है, एनालाइज है, इवेलुएट है, क्रिएट है। रिमेंबर में क्या है कि हमारे पास जो पहले से आइडियाज़ मौजूद हैं, मतलब जिनको हमें पता है, मतलब डोर रेड है या ब्राउन है या जिस तरह का भी है, फ्रिज जिस तरह की होती है, पंखा इस तरह का होता है, तो उन चीज़ों को रिकॉल करना, या फूल किस तरह है, फिर उनको एक्सप्लेन कैसे करना है, ठीक है। फिर उनको हमने न्यू सिचुएशन में उनको डाल के उनको यूज़फुल इंफॉर्मेशन बनवाना है, ठीक है। फिर उसके बाद उनको एनालाइज जब कर रहे होंगे तब हम कहेंगे कि इससे आगे जब हम इनको कनेक्ट कर दिया है तो इनके न्यू आइडियाज़ क्या बन रहे हैं, फिर उन जो डिसीजंस हमने लिए हैं उनको कैसे हम देखेंगे कि जस्टिफाई करेंगे, और फिर उसके बाद हम नया अपना वर्क जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आगे हमारे पास है एग्जांपल्स हैं LOT एंड HOT। LOT है लोअर ऑर्डर क्वेश्चन, HOT है हायर ऑर्डर क्वेश्चंस। लोअर में है कि अगर आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उसमें दिखाया जाएगा कि इस शेयर का रंग कैसा है। हायर ऑर्डर क्वेश्चन में दिखाया जाएगा ये जो शेयर दिया हुआ है, हमारे लाइन दिया हुआ है, उसको आप क्या समझ सकते हैं भाई इसका क्वेश्चन क्या है। उसके बाद हमारे पास है कन्वर्जेंट है। उसमें हम देखते हैं कि व्हाट अदर एनिमल्स कैन थिंक ऑफ दैट यूज़ कलर एज कमर्फुल। मतलब जो दूसरे जानवर हैं वो इस कलर को किस तरह देखते हैं, क्या उनको ये तब्दीली लगती है या नहीं। और फिर डाइवर्जेंट में है कि सपोज दैट लाइन हैड बीन बॉर्न विद अ मच डार्कर कलर्ड कोट, व्हाट डू यू प्रिडिक्ट वुड हैपन टू द लाइन इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टीचिंग एंड लर्निंग इन 21st सेंचुरी। इसमें हमारे पास है कंस्ट्रक्टिविज्म एंड connectivism, more information available for learners now than ever before. Pace of social change continues to increase. University is becoming a connect whole more than ever before. Mass media shows on us with what is called expert discourse. We are surrounded by weak arguments promoted by social media. Students should learn to manipulate and process information. The old banking model is considered insufficient now. ये मैंने आपको इनकी डिटेल नहीं बताई क्योंकि ये तो आपको सबको आता ही होगा, आप BS के बाद के स्टूडेंट्स हैं तो सबको आता होगा। फिर हमारे पास कोऑपरेटिव टीचिंग है। कोऑपरेट करना होता है मतलब ताउन वगैरह करना, तो उसके अबाउट है। Cooperative teaching and learning gained its strength in the wake of constructivism, and the other is connectivism. Cooperative teaching and learning is an approach to group work. वही बात आ गई ना, ग्रुप मतलब एक दूसरे के साथ ताउन करके पढ़ाई करना हो रही है, ठीक है। मिनिमाइज अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस एंड मैक्सिमाइज द लर्निंग। मतलब इसमें है कि आप दूसरों के साथ जब आप ताउन करके काम कर रहे होंगे तो आपको नाखुशगवार जो तजर्बात होंगे वो नहीं होंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। डू अकम्प्लिश देयर ग्रुप्स टास्क, स्टूडेंट एक्सचेंज आइडियाज़, मेक प्लान एंड
जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने ग्रुप टास्क को कंप्लीट करने के लिए अपने आइडियाज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपने प्लान्स मुख्तलिफ तरह के बनाते हैं ताकि वो अपना जो सॉल्यूशंस वगैरह है, क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो ढूंढ सकें। सच इंटरेक्शंस प्रमोट्स इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट आइडियाज़ एंड व्यू पॉइंट्स, इनहेंस मेंटल ग्रोथ। इस वजह से आपकी जो मेंटल ग्रोथ होती है वो भी इनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। रिजल्ट्स क्या हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के? दोनों तरफ से जो कोशिशें हो रही होती हैं उन दोनों के लिए मुफीद होते हैं। रिकॉग्नाइज दैट ऑल ग्रुप मेंबर्स शेयर अ कॉमन गोल, सबका एक कॉमन गोल होता है। रियलाइज दैट वंस परफॉर्मेंस इज म्यूचुअली कॉज्ड बाय वन सेल्फ एंड वंस टीम मेंबर्स। जॉइंटली सेलिब्रेट व्हेन अ ग्रुप मेंबर इज रिकॉग्नाइज फॉर अचीवमेंट। फिर वो सब एक दूसरे के साथ अपनी जो अचीवमेंट होती है उनको सेलिब्रेट करते हैं अगर कोई भी एक मेंबर जो है वो ग्रुप का कामयाबी हासिल कर लेता है तो। फिर हमारे पास डीप लर्निंग लेवल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग है। उसमें क्या है? पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, रिलाइजेंस ऑन ईच अदर बिफोर बोथ फॉर सक्सेस एंड फेलियर। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी क्या है? डूइंग, अपना सिर्फ काम करना, ठीक है, और मिस्ट्री ही अपने ही कलेक्शन में हासिल करना। फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शंस क्या है? मुख्तलिफ जो इंडिविजुअल्स हैं ये कलेक्टिव वर्क कर रहे हैं, कलेक्टिव वर्क इन्वायरमेंट्स इनकरेज ईच अदर। फिर डीपर लेवल में फिर वही आ जाता है अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ कोलैबोरेटिव स्किल्स, ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाती है, सपोर्ट हो जाती है और एक दूसरे को इनकरेज भी किया जा सकता है। ग्रुप प्रोसेसिंग है, उसमें क्या होता है? टीम मेंबर्स जो होते हैं वो अपने ग्रुप टास्क सेट करते हैं, फिर वो एक दूसरे को असेस देते हैं कि वो क्या काम करेंगे ताकि हम ये अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई असाइनमेंट दी जाती है तो आप वो ग्रुप में रहते हुए करते हैं। फर्स्ट पार्ट आप कहते हैं फॉर एग्जांपल कि इंट्रोडक्शन आपने बताना है उस चीज़ के बारे में, दैन आपने टाइप्स आपने बतानी फलाने और उसकी फॉर्म्स फलाने में बतानी, दैन कंक्लूजन कोई नेक्स्ट इंडिविजुअल करेगा। इसी तरह उनमें हम जो चेंजेस हैं तो द आइडेंटिफाई चेंजेस दे विल मेक टू फंक्शन मोर इफेक्टिवली इन द फ्यूचर। इसकी वजह से वो अपना काम जो इनके दरमियान जो चेंजिंग्स आएंगे वो उससे देख के फ्यूचर में अच्छा कर सकेंगे। रीजन फॉर अडॉप्टिंग कोऑपरेटिव लर्निंग, encourage more children in learning than teacher-centered or lecture-oriented methodologies. Encourage students to support their peers than competing against each other. स्टूडेंट्स को बताया जाए, इंकरेज किया जाए कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि ये कि उनके साथ कंपटीशन किया जाए। Social interaction helps in promoting social inclusion, generating multi-dimensional thoughts and discussions, thinking through opposite viewpoints and open sharing, enhance cognitive development. फिर उसके कोऑपरेटिव लर्निंग के आउटकम्स क्या आते हैं? हमारी वो लर्निंग इंक्रीज़ करता है और क्रिटिकल थिंकिंग को भी इन्हेंस, लर्निंग स्किल्स इंक्रीज रिटेंशन, इंक्रीज मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन, social interaction decrease aggression, enhance relationships, esteem and social skills and attitudes, enhance communication. फिर एडवांटेजेस क्या हैं? अगर हम टीम में काम करेंगे तो उसके है पॉजिटिवली इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर्स एबिलिटी, individual accountability will allow one self-analysis, face-to-face promote interactions, approaches, use of collaborative skills, group processing, sociality, बाइंडिंग एंड एक्सक्लूजन। मैं आपको ये इसकी डिटेल नहीं बता रही क्योंकि ये तो हमें सबको पता है कि ग्रुप वर्क में अगर हम काम करेंगे तो हमारा आउटकम्स क्या आएंगे, हम क्या क्या ऐसे करेंगे, क्या करेंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग के मॉडल्स क्या हैं? जिक्सा मॉडल है, इसमें इस मॉडल में क्या होता है कि इन दिस मॉडल द स्टूडेंट्स बिकम द मेंबर ऑफ बोथ अ लर्निंग ग्रुप एंड अ रिसर्च टीम। ठीक है, स्टूडेंट होता है वो मेंबर लर्निंग ग्रुप का भी बन जाता है, रिसर्च टीम का। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन क्या है? इज़ मोर स्टूडेंट डायरेक्टेड इन इट्स अप्रोच, टॉपिक्स आर जनरेटेड एंड चूजन बाय स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स ही अपने जो टॉपिक्स हैं वो खुद ही ढूंढते हैं और खुद ही अपने ग्रुप्स बना लेते हैं। Numbered head teachers together. Numbers are assigned to group members. Question is asked with number called and students with that number answers. मतलब इसमें है कि नंबर्स दे दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि फलां नंबर पे जो क्वेश्चन होगा वो आपसे किया जाएगा, तो इस तरह वो क्वेश्चंस करते हैं। थिंक पेयर शेयर है, इसमें पेयर बनाया जाता है, वो एक दूसरे से अपने टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और अपने जो आइडियाज़ होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। पेयर मतलब दो लोग होते हैं तो पहले वो अपने सोचते हैं फिर एक दूसरे के आंसर्स क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। चेंज रोल ऑफ टीचर क्या है? मैनेजिंग है, इंस्ट्रक्टिंग है एंड असिस्टिंग है।
डिस्कशन है, डिबेट आ गई है। डिस्कशन आपको पता है एक दूसरे से डिस्कस करना, डिबेट होता है बहस करना, मुबाहिसा करना। स्कूल शुड टीच स्टूडेंट्स हाउ टू लर्न एंड हाउ टू थिंक क्रिटिकली थ्रू डिबेट इंस्टेड ऑफ व्हाट टू थिंक। स्कूल जो है उनको चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को ये सिखाएं कि किस तरह सीखना है और किस तरह क्रिटिकली सोचना है। और डिबेट क्या है, उसमें हम देखते हैं कि क्या सोचना है। लिसनिंग एंड वॉचिंग पैसिवली विल नॉट add much. Instead of they should be taught to construct their own of knowledge. One aspect of conflicting information, their action should be critical analysis of the information. True learning take place only through critical discourse. Critical discourse क्या है? Discussions and debate provides the potential for independent, dynamic and free thought and dialogue. Critical debate cannot easily be controlled, and its process asks for active learning. Classroom should teach intellectual survival skills instead of submission and surrender their own thoughts. Debate teaches content as well as process and requires information and मतलब डिबेट डिस्कशन में हम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं, अपने आइडियाज़ वगैरह डिस्कस कर रहे होते हैं, सॉरी। और डिबेट में क्या होता है कि हमें बस जीतने की कोशिश करते हैं, हम अपने ख़यालात उनको बता रहे होते हैं। Different aspect of an issue must be investigated and understood by the debater. मतलब कोई भी अब इशू है, फॉर एग्जांपल मसला फ़लस्तीन ही ले लिया जाए, ये कुछ भी, तो उसके बारे में अब डिबेटर जो है वो डिबेट करेगा सारी, और वो मसला जो है उसे हल किया जाएगा। डिबेटर्स लर्न हाउ टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड मार्शल दैट नॉलेज फॉर देयर पर्पस। डिबेटर्स जो है वो फिर सीखते हैं कि अपनी वो जो उनकी मालूमात होती हैं वो इकट्ठा करते हैं, उनको पता होता है कि इन्होंने इसको किस मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। द प्रोसेस ऑफ सच डिस्कोर्स इज डायनेमिक, फ्लूइड एंड चेंजिंग। आगे हमारे पास डिफरेंस आ गया है डिबेट और डिस्कशन का। डिबेट की सेटिंग जो होती है वो यूजली फॉर्मल होती है और डिस्कशन की इनफॉर्मल होती है। फॉर्मेट इसका क्या होता है? डिबेट का सेट क्लियर फॉर्मेट होता है और डिस्कशन का फ्लूइड चेंजिंग फॉर्मेट, मतलब बात कहीं से कहीं भी चली जाती है। डिबेट में ये होता है कि हमें सिर्फ जीतना ही होता है, और डिस्कशन में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ लर्न हो रहा होता है। इसी तरह ओपननेस है, लिसनिंग है, फ्लो है, कंक्लूजन है। ओपननेस में नो ओपोनेंट्स टू चेंजिंग साइड्स, और डिस्कशन में पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग ओपिनियंस। फिर लिसनिंग में डिबेट में पार्टिसिपेंट्स लिसन टू फाइंड एरर्स। पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सुनते हैं ताकि कोई गलती वगैरह निकाल सकें, और जो डिस्कशन होती है उसमें ओपिनियंस जो है बार बार चेंज होते रहते हैं, हो सकता है। फिर फ्लो है, फिर अब्रप्ट चेंजेस इन फ्लो। कभी डिबेट में ऊंची आवाज़ आ सकती है, कभी नीची, और कुछ भी हो सकता है। मतलब जिस लिहाज से डिबेट हो रही होगी उस लिहाज से आवाज़ होगी, फ्लो उनका होगा। डिस्कशन में क्या है? क्लियर कनेक्शन होता है टॉपिक टू टॉपिक। कंक्लूजन क्या है? क्लियर कंक्लूजन फिर निकाली जा सकती ताकि वो एंड विनर इज़ लाइकली, और फिर वहाँ से विनर भी चूज़ कर लिया जाता है। और डिस्कशन में इस तरह नहीं होता, उसमें कंक्लूजन्स निकाल ली जाती हैं लेकिन विनर नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ जैसे हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। हाउ टू कंडक्ट क्लासरूम डिबेट। क्लासरूम डिबेट किस तरह कंडक्ट की जाती है? इसमें हमारे पास सेट क्लियर गोल्स एज पर लर्निंग आउटकम्स। क्लासरूम में पहले गोल्स हम सेट कर लेते हैं ताकि हम अपने जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको निकाल सकें। फिर प्रिपेयर प्रो बीइंग क्वेश्चंस एज पर स्टूडेंट इंटरेस्ट, कम्युनिकेशन द रूल्स एंड expectations, helping making mixed diverse groups, include the whole class, call out the silent ones। हम क्लासरूम में अगर हम डिबेट करवाएंगे तो हम एक एक बच्चे को निकाल लेंगे और कहेंगे कि ये काम करो, ये करो, उसमें हमें इंफॉर्मेशन भी मिल जाएंगी, हम अपनी जो लर्निंग वगैरह होगी उसके आउटकम्स भी ले लेंगे। हेल्प ड्राइंग ब्रॉडर कंक्लूजन्स इंस्टेड ऑफ, फिर उसमें हम किसी एक बात पे मुत्तफिक नहीं होंगे बल्कि अपने अपने एग्रीमेंट्स जो हैं वो कंक्लूजन्स को एग्रीमेंट नहीं, कंक्लूजन को ड्रा करेंगे। लीव फूड फॉर थॉट एंड आंसर क्वेश्चन, कुछ चीज़ें जो है वो सोचने के लिए भी इस्तेमाल हो जाएंगी। डिबेट्स की टाइप कौन सी हैं? 2 टाइप्स हैं उसकी। 4 कंसर्न्स डिबेट है और रोल प्ले डिबेट है।
उसमें है पुटिंग फॉरवर्ड वन क्वेश्चन और स्टेटमेंट, लेटिंग द ग्रुप्स टेक 4 पोजीशन, गिविंग देम टाइम टू डेवलप देयर एग्रीमेंट इन देयर ओन कॉर्नर, देन कम टू सेंटर इन अ सर्कल टू डिबेट। रोल प्ले डिबेट है, उसमें डिस्क्राइब मल्टीपल रोल्स हैं जैसे कि डेमोक्रेट और ऑटोक्रेट्स, डिस कंजर्वेटिव्स या लिबरल्स, और पुलिसमैन और सिटीजन, डॉक्टर्स और पेशेंट्स, एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉय। मतलब ये किन के दरमियान मुबाहिसा होता है, मतलब एक पुलिस और सिटीजन्स के दरमियान भी मुकाबला हो सकता है। मुकाबला मेरा मतलब है बहस हो सकती है, या मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान, या कोई एम्प्लॉय है सीनियर या जूनियर उनके दरमियान भी हो सकता है। वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे और फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरा जो है वो डिफेंड करेगा डिफेंड करके अपना बताएगा। फिर सब सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स डिबेट के क्या हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाती है, ठीक है। सेंसेस हमारे इजी बन आए जा सकते हैं, मल्टीपल लर्निंग एवेन्यूज ड्यू टू वेरियस डिस्कशन, कंफर्ट विद न्यू कॉन्सेप्ट ड्यू टू पेयर स्पोर्ट, डिबेटर्स became self-directed learners, competitive debate is key to learning, mental and emotional maturity is the outcome, respecting differences of opinion increase self-confidence। क्लासरूम असेसमेंट है, दो टाइप्स की है, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में फॉर्मेटिव असेसमेंट आ जाती है, मतलब बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाया जाता है और फिर उसी का टेस्ट ले लिया जाता है, देखा जाता है, मतलब क्लासरूम में ही टीचर पूछने लग जाती है कि आया आपको समझ आ रही है या नहीं आती। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव है, मतलब सब कुछ एक दफ़ा पढ़ा के एंड पे आपका टेस्ट ले लिया जाता है। कंपेयरिंग फिर आगे है, कंपेयरिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फिर इन दोनों असेसमेंट्स को अगर हमने कंपेयर करना है तो, और फिर आगे असेसमेंट एज लर्निंग आ जाता है। फिर वो कहते हैं कि हम क्लास में क्यों असेसमेंट टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हम टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को जो है इम्प्रूव कर सकें, प्रोवाइड टाइमली फीडबैक अबाउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, फीडबैक दे सकें, हम इंफॉर्मेशन दे सकें स्टूडेंट ने जो अपनी असाइनमेंट्स लर्न किए हैं उसके हवाले से, इनकरेज कर सकें स्टूडेंट के टीचिंग प्रोसेस को, या बच्चों ने जितना अच्छा याद किया है उसे स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाएगी ताकि वो आगे अच्छा अपनी मॉनिटर कर सकें अपनी लर्निंग को। अगर उनकी कोई भी गलती है या वो किसी भी कोर्स में तो उसको सही बताया जा सके, प्रोवाइड कंक्रीट एविडेंस दैट द इंस्ट्रक्टर केयर्स अबाउट लर्निंग। थैंक यू सो मच। ये हमारा आज का लेसन था, चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़ा। इंशाल्लाह कल हम नए चैप्टर के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।